हेलो गाइज, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है। और तंत्रिका तंत्र में आवेग, आवेग कहते किसे हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। आवेग यानी कि देखिए, आवेग दो प्रकार के होते हैं। तो आवेग आप ये फिजिक्स में इसका मतलब कुछ अलग निकलेगा और जो है बायोलॉजी में कुछ अलग निकलेगा। तो ये आवेग उसे कहते हैं कि जिसे सूचना को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना आवेग कहलाता है। ओके गाइज, तो सूचना यानी कि हमारे माइंड में जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कि हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो सोचते हैं तो उसमें जो इस जगह से उस जगह तक सूचना पहुँचाने का कार्य करता है वो कौन करता है। और जो वो कार्य जो क्रिया होती है उसी को आवेग कहते हैं। जो कार्य करता है वो नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और देखिए, जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, लाइट। अगर मान लीजिए हमारा घर यहाँ पे है और यहाँ पर पोल है, लाइट पोल है। तो लाइट पोल है, अगर यहाँ से यहाँ तक हमको लाइट लानी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लाइट पोल, लाइट के खंभे से हमें घर तक लाइट लानी है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा। वायर लगाना पड़ेगा तो ये वायर क्या हो गया, ये तंत्र हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करिए, जो ये वायर हो गया ये तंत्रिका तंत्र हो गया। और जो इसमें से लाइट आ रही है, जिस क्रिया के दौरान लाइट आ रही है उसको आवेग बोलेंगे। तो जिस क्रिया के दौरान यहाँ से माइंड से हमारे बॉडी तक सूचना पर जा रही है, संदेश भेजा जा रहा है, उसको बोलते हैं आवेग। ओके गाइज, तो ये हो गया आवेग। तो आप जान गए ना, तंत्रिका में आवेग संचरण। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये आवेग संचरण होता कैसे है। हाँ, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। देखिए गाइज, इसमें ये पढ़ना है कि हमारा माइंड जो है किस तरीके से कार्य करता है और हमारे माइंड को कार्य करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, BP, ये क्यों हाई होता है, क्यों लो होता है। देखिए, आप अगर BP चेक कराने जाएंगे, अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो उसका BP तो वैसे लमसम 120 और 80 के बीच में ही आएगा। कभी 120-25 हो जाएगा, 80-82 हो जाएगा, बस ज़्यादा इतना ही आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बीमार रहता है, BP उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, हाई रहता है, तो उसको देखिए कभी कभी BP लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है कि हाई एंड लो होती रहती है। वो एक या तो हाई हो जाए, हाई क्यों नहीं रहती, अगर लो हो जाए तो लो क्यों नहीं रहती, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो क्या है, तंत्रिका में आवेग संचरण। या अभी हमने तंत्रिका बताया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो माइंड में जो ब्रेन होता है, देखिए ये ब्रेन हो गया था, ये अग्र मस्तिष्क हो गया था, इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी नसें रहती थी। और ये पश्च मस्तिष्क हो गया, यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क हो गया। तो ये यहाँ पे जो छोटी छोटी नसें हैं, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। वैसे तो हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में भी तंत्रिका तंत्र है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर में भी, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, तंत्रिका तंत्र। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले समझ ले आवेग। तो अभी हमने बताया था कि सूचना को आदान प्रदान करने को ही आवेग कहते हैं। जिस क्रिया के दौरान होती है उसको आवेग कहते हैं। तो आवेग संचरण क्या माध्यम क्या होता है, तो माध्यम जो होता है सोडियम होता है, NaCl। तो हाँ गाइज, NaCl। तो अब देखिए गाइज, अब मैं आपको अगर डायरेक्ट सोडियम दूं खाने को तो नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करके आग लगा देता है, विदाउट वाटर के, सॉरी गाइज, विदाउट आग के। यानी कि देखिए, जो जादूगर होते हैं, मदारी लोग, कहते हैं अभी पानी में आग लगा दूंगा। तो पानी में आग लगाने का मतलब वो क्या करते हैं, अपने झोली में से कुछ निकालते हैं पाउडर नुमा। तो वो पाउडर नुमा जो होता है वो सोडियम होता है, Na होता है। उसको डायरेक्ट जब जल में डालते हैं तो H2O से करता है क्रिया करने के बाद में बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस इतनी तेज़ निकलती है वायुमंडल से, वायुमंडल में जब रगड़ती है तो वो जलने लगती है। तो इसको बोलते हैं आग लग गई, पानी में आग लग गई। तो यही एक सिंपल सा फार्मूला है पानी में आग लगाने का, विदाउट आग या पेट्रोल विदाउट ईंधन के। तो सोडियम से आग लगता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको सोडियम दूं खाने को तो आप सीधा जल जाओगे। आपका आँख, अमाशय हो गए, छोटी आँख, बड़ी आँख, सब ऐसे जल जाएगी भगते से। पेट्रोल में आग लगाते हो ना, वैसे ही। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सोडियम नहीं खा सकते हो, तो क्या चीज़ खानी पड़ेगी, NaCl बोले तो नमक खाना पड़ेगा। नमक खाना पड़ेगा। जब खाओगे तो ये टूटेगा, Cl और सोडियम प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जब ये सोडियम प्लस और Cl माइनस में जब टूटेगा तो ये Cl तो
ख़राब चीज़ होती है, इसको निकाल देते। क्लोरीन वैसे तो बहुत कम काम आती है हमारी बॉडी को, ज़रूरत नहीं होती, तो इसको निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। और ये सोडियम जो बचता है इसको माइंड को दे दिया जाता है, ब्रेन में। सबसे ज़्यादा तंत्रिका तंत्र किसमें होता है? ब्रेन में होता है। तो इस ब्रेन को दे दिया जाता है, इसको ब्रेन को दे दिया जाता है। तो ये जो सोडियम होता है ये कार्य करने लगता है, संदेश भेजने लगता है, यानी कि इसका मुख्य आधार क्या है? सोडियम है। जैसे कि हमने बताया था घर से लाइट पोल से बिजली के खंभे से घर तक लाइट लाने के लिए जो वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं, वो ही मुख्य आधार होता है, उसी पे लाइट दौड़ती है, उसी वायर पे। तो वैसे ही इसमें जो ऐसे माइंड में हमारे सोडियम होता है, अगर सोडियम को हम निकाल दें तो हमारा सूचना आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और हम मर जाएंगे। जैसे नहीं समझ में आया, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का सिग्नल जो होता है नेटवर्क जिस सिम का लिए हो, अगर वो नेटवर्क चला जाता है, कहीं पे संदेश भेज पाते हो, कॉल कर पाते हो, व्हाट्सएप चला पाते हो, नेट चला पाते हो? नहीं चला पाते हो ना। तो अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा, चलाओगे कैसे? तो जो यहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क काम कर रहा है वही हमारे माइंड में नेटवर्क काम करता है, सोडियम। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है? तंत्रिका आवेग ले जाने तथा आवेग ले आने की क्रिया को तंत्रिका बोलते हैं। ओके गाइस, आवेग ले जाने तथा ले आने को तंत्रिका बोलते हैं। समझ नहीं आया? यानी कि सूचना ले जाएं एंड सूचना ले आए, तो ये तंत्रिका का कार्य होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे तंत्रिका का कार्य लिखना था, तो सॉरी गाइज। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है? सूचना को ले जाना और सूचना को ले आना। अब इसके बाद में बात करते हैं जो ये तंत्रिका होता है, नर्वस होता है, ये कितने भाग में बांटा गया है। देखिए, जो नर्वस है या तंत्रिका तंत्र है, ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसको पहले को बोलते हैं मोटर नर्वस, उसके बाद सेंसरी नर्वस, उसके बाद में मिक्स्ड नर्वस। तो ये जो पहले समझ लेते हैं, ये क्या बोलते हैं? मोटर नर्वस। तो मोटर नर्वस में क्या चीज़ें होती हैं? आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाने को मोटर नर्वस कहते हैं। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं, 3 प्रकार के नर्वस होते हैं हमारे सिस्टम में, 3 प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती हैं। पहला जो होता है मोटर, तो ये क्या करता है? माइंड से, किससे? माइंड से। ब्रेन मतलब माइंड से बॉडी तक ले जाने की, यानी कि ब्रेन से जो सूचना बनती है उसको बॉडी तक पहुंचाता है। जैसे कि मैं अभी खाना खाने जा रहा हूं, तो खाना खाने जाऊंगा तो बैठा हूं ऐसे, बहरहाल मुझको जाना है खाना खाने के लिए ड्राइंग टेबल, क्या बोलते हैं, लंच वाले टेबल पे, या खाना खाने के लिए जहाँ पे रखा खाना वहाँ पे जाना है। तो मैं अपने माइंड को सूचना दूंगा, तभी तो मैं नीचे बैठा हूँ कुर्सी पर, तो खड़ा होकर तभी तो चलूँगा। तो चलने के लिए हमने क्या दिया? सूचना दिया। किससे? माइंड के थ्रू। किसको? पैर को। तो पैर को सूचना दिया, तो ये क्या किस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आया? मोटर नर्वस सिस्टम के नर्वस गत। इसके बाद में सेंसरी नर्वस। तो सेंसरी नर्वस मतलब किसी चीज़ को सेंस करना। सेंस मतलब सीधा आप जान लीजिए सेंस करना। देखिए, मोटर से मतलब चलने का, मोटर से आप समझ लीजिए मोटर, तो मोटर चलेगा तो इससे ही हमारी बॉडी चलेगी। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल दोगे अपने बॉडी को, तभी तो सिग्नल दोगे जब कोई कार्य करना रहेगा। तो वैसे ही ये सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी मतलब सेंस करना, किसी चीज़ को सेंस करना, आभास करना। तो ये इसके लिए अलग से नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस होता है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, आपके मोबाइल पे जब कॉल आती है या कॉल किसी को लगाते हो या आती है, तो जो फ्रंट वाला कैमरा होता है उसके पास एक सेंसर लगा होता है। सेंसर पे अगर आप उंगली रखते हो तो आपका डिस्प्ले पूरा बंद हो जाता है जब कॉल चल रही होती है। तो क्या करता है, जो सेंसर होता है ये सेंस करता है। नहीं समझ में आ रहा है? जब कॉल लगाते हो आप किसी को या आती है, उठा के बात करते हो, तो आप कान के पास लगाते हो तो देखते हो डिस्प्ले बंद हो जाती है, आपकी डिस्प्ले बंद हो जाती है। जैसे आप फ़ोन हटाते हो कान के पास से, फिर आपका डिस्प्ले जलने लगता है। तो क्या करता है, वो सेंस करता है, आपके कुछ विकिरण छोड़ता है, उसके बाद वो विकिरण फिर डायरेक्ट अपने अंदर ले लेता है। तो अगर टकरा के वापस आ रही है विकिरण, तो वो सेंस कर लेता है और डिस्प्ले को ऑफ कर देता है, वहाँ से बंद कर देता है, जलना बंद हो जाती है, ताकि कोई और बटन ना टिपे। तो वैसे ये क्या करता है, बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है। मान लीजिए मैं किसी गर्म चीज़ को छुआ हूँ, तो गर्म हमको जलेगा, गर्म हमको कैसे पता चलेगा ये गर्म है। तो जैसे कि मान लीजिए गर्म तवे को हमने छुआ, ऐसे पकड़े, तो यहाँ से पहले ये चमड़ा जो स्किन है ये जलेगा, ये एक संदेश भेजेगा ब्रेन को। तो ब्रेन उसके बाद सोचेगा क्या है। तो उसके बाद अगर वो पहले वैसे जले रहोगे तो याद आ जाएगा हाँ ये गर्म है। तो गर्म है तो ये संदेश भेजेगा, तो ये ब्रेन पहले सोचेगा, उसके बाद फिर इसको भेजेगा मोटर नर्वस सिस्टम को कि हबे जल रहा है, हटा हाथ हटा। तो आप हटा लोगे सीधा हाथ,
तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का कार्य हुआ ना, किसी चीज़ को छू रहे हो आप गर्म चीज़ को, तो पहले छुओगे तो जलोगे, जलोगे तो क्या सेंसरी नर्वस सिस्टम काम करेगा आपका, उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर वो आपका माइंड सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, बॉडी से संदेश भेजा जाएगा किसमें, ब्रेन में। इसके बाद में फिर आपका माइंड उस पर कार्य करेगा, फिर रिएक्ट करके आपको किसके थ्रू, मोटर नर्वस के थ्रू आपको सीधा फिर आउटपुट देगा और आप हाथ हटा लोगे। हाँ, लेकिन कभी कभी आपका ये दोनों ना काम करे तब इतनी जल्दी उपाय कौन करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अचानक से किसी चीज़ में कूद गए हैं, तो आपका ना ये वाला नर्वस सिस्टम काम करेगा सेंसरी ना मोटर, तब उस समय कौन सा काम करेगा, आपको सूचना की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, यानी कि आपको इतना नीड है कि आप 2 भी सेकंड नहीं वेट कर सकते हो निर्णय लेने में। कभी कभी निर्णय लेने में बड़ा टाइम लगाते हो, कभी कभी कोई ऐसा चीज़ आ जाता है, कोई ऐसा चीज़ें बोल देते हो जो अपने आप डिपेंड रहते हो, धाँ से निर्णय लेते हो। तो धाँ से जो तुरंत का निर्णय लेते हो वो कहाँ से आता है, वो इसी से आता है, मिक्स नर्वस से। किससे, मिक्स नर्वस से। मिक्स नर्वस होता है, इसमें दोनों पाया जाता है, ले आने और ले जाने, ले आने ले जाने दोनों का कार्य करता है कौन, मिक्स नर्वस सिस्टम। तो ये हो गई थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नोट में आप ये लिख लेना, जो मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, पोन्स। क्या बोलते हैं, पोन्स, कुछ और गलत मत समझना, PONS, पोन्स होता है, जो श्वसन को कंट्रोल करता है। किसको, श्वसन इत्यादि को कंट्रोल करता है। ओके गाइज, तो नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क में एक ऐसा भाग होता है जिसको पोन्स बोला जाता है, वो हमारे श्वसन को कंट्रोल करता है और खुद चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये नर्वस वाला सिस्टम का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।